मनीषा मत्ता ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री जी। मैंने जितने भी आपके सेशन सुने हैं, क्या सुना क्या समझा पता नहीं, पर आपके दिल को छूने वाले दो शब्द, सबको मेरा प्रेम और आशीष, ये शब्द नहीं, मैंने इनकी जीवंतता को हर बार महसूस किया है और चाहती हूँ कि आपके जैसा विशुद्ध प्रेम करूँ। पर जब देखती हूँ तो गहरे में किसी परिस्थिति के प्रति अस्वीकार या चिढ़ है, तो हम आपके जैसा विशुद्ध प्रेम कैसे करें। देखो मनीषा, करे का तो कोई सवाल नहीं है, मैं भी करता तो कुछ हूं नहीं, ये ऐसा ही है, ये डिजाइन ही ऐसा है, अस्तित्व ने डिजाइन ऐसा ही बनाया है, ये बॉडी माइंड डिजाइन, तो करने का कोई यहाँ पे इरादा नहीं है। चूंकि करने का इरादा नहीं है तो अस्तित्व जैसे अभिव्यक्त होना चाहता है वैसे अभिव्यक्त होता है, वो विशुद्ध अभिव्यक्ति ही प्रेम कहलाती है। तो इसीलिए करने की कोशिश तो करनी नहीं है। तुमने लिखा है कुछ परिस्थितियों से चिढ़ होती है, स्वीकार होता है, और मुझे भी होता है। ऐसा थोड़ा ही है कि मुझे किसी बात से चिढ़ नहीं होगी, किसी बात से अस्वीकार नहीं है। कोई लाके कचरा मेरे सिर पे डाल जाएगा, मैं कहेंगे वाह 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 क्या काम किया आपने, मजा आ गया, तो ऐसा तो मैं भी नहीं कहूँगा। हो सकता है उस समय उसको कस के डांट भी लगाई जाए, ऐसा कोई करे। जहाँ सवाल चिढ़ का, तो किसी बात से मुझे भी हो सकती है चिढ़। भाई मान लीजिए हर चीज़ तो ऐसा नहीं कि तुम आके मेरे कान पे ढोलक बजाओ, नगाड़ा बजाओ और मैं कहूँ कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, अस्तित्व है, सब चलता है, नगाड़े भी बजते हैं, इसमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसको तो ही कहा जाएगा ऐसा है, तुम बस निकलो यहाँ से बाहर। तो कहेंगे अच्छा आप चिढ़ते हैं, नगाड़े से ढोलक से चिढ़ते हैं आप, वो तो यही कहेगा। तो भाई लाइफ में हमको एट ईज रहना होता है। कुछ चीज़ों को अस्वीकार और चिढ़ एक बिहेवियरल पार्ट, बहुत सरफेस पर है, लेकिन जिस स्वीकार की बात हम करते हैं, जिस स्वीकार की बात सारे संत सारे बुद्ध करते हैं, वो अस्तित्वगत है। अंतरतम में तुम जानते हो कि सब है, उसके प्रति कोई बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक उपयोगिता में हम बहुत सारी चीज़ों को अस्वीकार करेंगे, वो व्यवहारिक उपयोगिता है, लेकिन हमारी उनके प्रति कोई निंदा नहीं है, हमारा उनके प्रति कोई लड़ने का भाव नहीं है, वो सब नहीं है। बाकी सब रहेगा। तो चिढ़ती हो चिढ़ो, अस्वीकार करना है अस्वीकार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेम करने की कोशिश मत करो, जैसी हो वैसी रहो, बिल्कुल एज इट इज। जब जैसी हो वैसी रहना शुरू करोगी तो सारे लोगों को प्रेम का एहसास होगा। कई बार जब लोग प्रेम का बहुत दिखावा करने लगते हैं तो बड़ा सफोकेशन होने लगता है, उससे प्रेम नहीं दिखता। इसीलिए प्रेम में भी लोगों को क्रिस्पनेस चाहिए होता है ना, इसको करारापन कहते हैं, जो थोड़ा सा धारदार प्रेम होता है। प्रेम भी कुंद नहीं, मैं किसी को अच्छा लगता है जो बिल्कुल जिसमें धार ही ना हो, उस अट्रैक्ट नहीं करता। अट्रैक्ट करता है जिस प्रेम में भी एक धार है, यानी कि प्रवाह है, एक शार्पनेस है। वो तभी आती है जब हम अपनी वास्तविकता से चल रहे हैं, हम दिखावा नहीं करते। कभी कभी ये भी हो सकता है कि बहुत प्रेम है, लेकिन इस समय हम आपके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम हट सकते हैं या विनम्रता से कह सकते हैं कि भाई इस समय हम नहीं बैठे, इस समय हम बात नहीं करेंगे। प्रेम तब भी होगा। प्रेम का अर्थ ये नहीं है और स्वीकार का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा बत्तीसी दिखाते घूमते रहें कि इतने बस स्वीकार में जी रहे हैं। कभी कभी आपको छोटा मोटा क्रोध भी आ सकता है, कभी चिढ़ आ सकती है, लेकिन डीप डाउन तुम जानते हो कि अस्तित्व में सब कुछ ऐसे ही अंतर संबंधित है, विपरीत के संतुलन पर खड़ा है। ये सब ऐसे ही होता है, हमारा इससे कोई भी स्ट्रगल नहीं है। वो जब समझ में आ गई तो फिर जो प्रेम घटता है वो प्रेम अपने में बिल्कुल ही अलग होता है। उसमें करने का ना होकर एक होने का भाव होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी से प्रेम मत करो, बस प्रेमपूर्ण रहो, एक दिए की तरह जलो, रोशनी पहुंचेगी। दिए में कोई स्विच नहीं होता, लेकिन लोग प्रेम को टार्च की तरह बनाने की कोशिश करते जिसमें स्विच हो, जब चाहे तो उसको बंद कर दें।
अब दिए के पास तो कोई स्विच नहीं, जल गया तो जल गया। अब मूड खराब हो जाए दिए का तो क्या करेगा? मान लीजिए दिया चिढ़ गया किसी बात से, आप आए और आप पसंद नहीं आए दिए को, तो दिया चिढ़ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिए की लौ थोड़ी कांपेगी, हिलेगी, लेकिन स्विच नहीं है बंद करने का, तो बंद कहाँ करे वो। लेकिन टार्च, खट से स्विच बंद कर दिया, रोशनी बंद। तो ज्यादातर लोगों का जो प्रेम है करने वाला, वो टार्च वाला प्रेम होता है। स्विच अपने हाथ में, खट से बंद कर दिया, चिढ़ लगी, बंद कर दिया। लेकिन जब प्रेम दिए जैसा होता है, यानी कि स्वभाव से, तुम्हारे अंतरतम से प्रकट हुआ है, तो भले ही चिढ़ हो लेकिन दिया बुझता नहीं, उसकी रोशनी वैसी ही पड़ रही होती, उसका जो प्रकाश है वैसे ही फैल रहा होता है। वो प्रेम की स्थिति होनी चाहिए, और वो होती है तो सब कुछ होती है, सबको अच्छी लगती है। और दिए की लौ में धार देखो, उंगली लगाओ तो जल जाओगे। टार्च में उंगली रखकर बैठे रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो टार्च वाला प्रेम नहीं करना है कि उंगली रख के बैठे हो, कुछ हुआ नहीं, और स्विच बंद कर दिया तो कुछ। दिए जैसी स्थिति प्रेम की होगी तो उसका जो निशानी है वो भी लेके जाओगे, उसमें उंगली डालोगे, जल जाओगे, निशानी जिंदगी भर रहेगी। और टार्च वाले प्रेम की तो कोई निशानी नहीं होती। तो ऐसे हो जाओ, फिर देखो, फिर तो सबको वो चीज छुएगी, स्पर्श करेगी।